आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तरी। अंग्रेजी का एक मकूला है कि हु कैन नॉट रीड कैन नॉट लीड, यानी जो लोग पढ़ नहीं सकते वो क़यादत नहीं कर सकते। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर कुछ चल रहा है। ये स्क्रीन पर जो कुछ चल रहा है ये रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, जो बहुत ही मशहूर और मारूफ हिंदुस्तान की लाइब्रेरी है, उसका वीडियो है। पिछले दिनों मुझे रामपुर जाना हुआ था और बहुत ही हंगामी सूरत हाल में मुझे वहाँ जाना हुआ। वक्त बहुत कम था और वसाइल भी मेरे पास बहुत कम थे, लेकिन चूंकि मुझे उसे देखना भी था और वहाँ समझना भी था, इसके बावजूद कि हमारे पास वक्त की तंगी थी, हमने एक कोशिश की और ये जानने की उसमें हमने कोशिश की कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की खसूसियात क्या हैं, किस तरह की कुतुब वहाँ पर मौजूद हैं, उसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, मखतूतात किस तरह के वहाँ पर हैं और उसकी जो लाइब्रेरी की जो दुनिया में रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की अहमियत और अफादियत अभी फ़िलहाल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको इल्म है कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी अपने कलेक्शन की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप देखेंगे तो इसकी बिल्डिंग अपने आप में भी बहुत ही खूबसूरत है और कम राजा महाराजा को इस तरह की बिल्डिंग आपको मिलेगी। नवाबों की बनाई हुई बिल्डिंग है। ये तो ज़ाहिरी तौर पे खूबसूरत है, लेकिन जो इसका कलेक्शन है वो बहुत ही यूनिक है। बहुत कम लाइब्रेरियों में ऐसे ज़ख़ीरे मिलेंगे। तकरीबन 17,000 मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर हैं, जो 7वीं सेंचुरी से लेके 19वीं सेंचुरी तक जो हाथ की लिखी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे कीमती अगर आप देखेंगे तो मालूम करेंगे, सबसे कदीम और पुराना और सबसे कीमती तो यहाँ हज़रत के कुरान मजीद है, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह के हैंड राइटिंग में बताया जाता है। जो 7वीं सदी का है, यकीनी तौर से चमड़े पे लिखा हुआ ख़त कूफ़ी में। ये यकीनी तौर पे ये पहली सदी हिजरी का है। ये तो सारे एक्सपर्ट हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की ऑथेंटिसिटी को साबित करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट कहते हैं कि बिल्कुल ये हो सकता है कि हज़रत अली के हाथ का हो। इसमें ज़ेर व ज़बर नहीं है। एक बात यही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह के ज़माने में ज़ेर व ज़बर ईजाद किया हज्जाज इब्न यूसुफ़ ने, तो उसके बाद से कुरान मजीद में ज़ेर व ज़बर का एहतमाम किया जाने लगा। इसका मतलब ये है कि उससे पहले कुरान मजीद है, तो पहली सदी हिजरी के कुरान मजीद है। ये चमड़े पे लिखा हुआ है, लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह का अंदाज का चमड़ा है, इससे महसूस होता है कि मुसलमानों ने इस चीज़ को राइटिंग मटेरियल की तरफ से उन्होंने डेवलप कर लिया था। तो ये भी बहुत बड़ी कमाल की बात है। और दूसरी ये है कि आज तक इसकी रोशनाई देखिए कितनी चमकदार है। जो 1,500 साल पुरानी ये आइटम है और लाइब्रेरी ने भी इसको महफूज करके रखा है। एक मरतबा ये बाहर जानी थी, एग्जीबिशन होनी थी, तो 8 करोड़ का इसका तो इंश्योरेंस हुआ था। भाई मैन्युस्क्रिप्ट का आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्राइसलेस चीज़ें हैं। हमने एक पेंटिंग भेजी थी बेल्जियम में, जो अकबर एल्बम जैसे हमने बताया है 16 पेज की उसकी थी और 1.5 करोड़ रुपया उसका इंश्योरेंस हुआ था। तो मैन्युस्क्रिप्ट की कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती है। आप वेबसाइट वगैरह पर जाइए, जो क्रिस्टी वगैरह जो वो कर रहे हैं, आपके नीलाम जो चीज़ें कर रही हैं, ऑक्शन जो कर रही है, तो एक एक कुरान मजीद तो कई कई बिलियन के वहाँ पर बिकते हैं, बेची जाती हैं। तो अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब के पीरियड का अगर कोई आइटम होगा तो उसकी क्या कीमत की बताई जा सकती है। इसके अलावा जाफ़र सादिक के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद है और ये कागज़ पे लिखा हुआ है 8वीं सदी का। अपने आप में बहुत अहम यह है कि कागज़ उस ज़माने में 8वीं सदी में बहुत कम इस्तेमाल होता था, लेकिन मुसलमानों ने उसको इस्तेमाल किया। इसी तरह से 9वीं सदी का एक कुरान मजीद है, जो 8वें इमाम मूसा रज़ा के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद है। 10वीं सदी का कुरान मजीद है, जो जिसने ख़त नस्ख ईजाद किया है, इब्न मुक़ला बगदाद का, उसके हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद है। तो ये सब सारे नमूने यहाँ पर मौजूद है। कम से कम 500 से ज़्यादा कुरान मजीद के यहाँ नुस्खे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर 13वीं सदी की एक इलस्ट्रेटेड बुक है, जामिउ तवारीख़, जो बहुत ही उम्दा उस ज़माने के मिनिएचर पेंटिंग है। यहाँ पर अकबर के ज़माने का जो कलेक्शन है, उसमें अकबर के ज़माने का अकबर एल्बम कहा जाता है, तिलिस्म का, बहुत ही बेहतरीन। इसी तरह से दीवान हाफिज़ है, जिसमें खुद दिखाया गया है कि अकबर बैठा हुआ दीवान हाफिज़ सुन रहा है। इसी तरह से बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिस मुग़लों के उसमें मुहरें हैं, राइटिंग है। एक किताब हमारे पास है, रिसाला ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी, जिस पे अल्लाह अकबर लिखा है, जिससे पता चलता है कि अकबर के पास किताब रही है। फिर उस पर जहांगीर की हैंड राइटिंग है, जिससे मालूम होता है जहांगीर के पास रही है। फिर एक राइटिंग शाहजहां की मिलती है उस पर, तो शाहजहां की नेचुरली है। फिर एक मुहर उस पर औरंगज़ेब की भी मिलती है। तो इस तरह से मैं अगर इस लाइब्रेरी की खासियत को मैं एक लफ्ज़ों में यह कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुग़लों की लाइब्रेरी जो बर्बाद हुई 1857 पर, बिल्कुल ही नाम निशान मिट गया था।
बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो था वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, नवाबों ने यहाँ पर लाके इकट्ठा किया। तकरीबन यहाँ पर 150 से ज़्यादा इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट हैं, यानी मुसव्वर नुस्खे हैं। इसी तरह से 3000 ऐसे नुस्खे हैं जो बहुत ही रेयर माने जाते हैं। वैसे तो टोटल यहाँ तकरीबन 17,000 मैन्युस्क्रिप्ट हैं। मुग़ल एल्बम यहाँ पर जो पेंटिंग के एल्बम हैं बहुत ही यूनिक हैं, और यकीनी तौर पे मुग़ल पेंटिंग पे काम करने वाला आदमी अगर यहाँ पर नहीं आएगा और इसको कंसल्ट नहीं करेगा तो मुग़ल पेंटिंग पे उसकी रिसर्च इनकम्प्लीट कही जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर कैलीग्राफी का बहुत अच्छा नमूना है, जो हर दौर में जो बड़ी कैलीग्राफी रही है वो सब की यहाँ पर नमूने महफूज हैं। इसी तरह से फ़िलासफ़ी के ऊपर बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पर है। हमारे यहाँ यूरोप के सारे लोग जो आते हैं वो हिस्ट्री से और फ़िलासफ़ी पे काम करने के लिए, ग्रीक की जो फ़िलासफ़ी रही है जो अरबी में ट्रांसलेट हुआ है उसका बहुत बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ पर मौजूद है। तिब का यहाँ पर बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर तिब का जो इस लाइब्रेरी के निगरां रहे हैं हकीम अजमल खान, इस वजह से फ़ारसी में तिब का और अरबी में तिब का भी बहुत अच्छा ज़ख़ीरा है। तो नो डाउट आप किन किन बातों को मैं ज़िक्र करूँ जो इसकी रियलिटीज़ और इसकी ख़ुसूसियात को ज़ाहिर करती है। रज़ा लाइब्रेरी एक ख़ास लाइब्रेरी है, ख़ास पैटर्न की लाइब्रेरी है। यहाँ अरबी, फ़ारसी, उर्दू के मखतूतात हैं। अब रीडर, जाहिर सी बात है कि इसके उतने ज़्यादा रीडर जो यूनिवर्सिटियों में लड़के मिलते हैं उस अंदाज के तो नहीं होंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर लोगों को परमिशन है कि जो भी कलेक्शन से इस्तेफ़ादा करना चाहे वह यहाँ पर आ सकता है। हमारे यहाँ अच्छी तादाद आती है, क्योंकि तकरीबन पूरी दुनिया से हमारे पास हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी से रिसर्च करने वाले 300-400 सालाना यहाँ पर आते हैं। और लोकल का जहाँ तक मामला है तो लोकल कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर नहीं है कि ये करें यहाँ पर लोग आए उसको पढ़ने के लिए। तो हमने लोकल लोगों को फैसिलिटी दे रखी है, रीडिंग रूम में आके वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये हाईली रिसर्च प्लेस है। यहाँ पर प्रोफेसर हजरात नई चीज़ों की तलाश में यहाँ पर आते हैं। स्टूडेंट्स पीएचडी जो करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। आप ये समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊँ ना कि ये जो हमारा ज़ख़ीरा है ये विरासत है और ये हेरिटेज है। इसको महफूज करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये 10% भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसकी चिंता करने कोई बात नहीं है, लेकिन ये महफूज है हमारा ज़ख़ीरा जो हमारे अपने कल्चर को, हमारे पास्ट को, हमारे माजी को बताता है। हिंदुस्तान में हमारी एक तहज़ीब किस अंदाज से चली है, या इस्लामिक तहज़ीब कहाँ से चली है और किस किस अंदाज की रही है, ये सारी किताबों में बंद है। और बहुत सी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट के ज़रिए से आप देख सकते हैं। हर मैन्युस्क्रिप्ट अपने आप में इंडिविजुअल जो है उसकी अहमियत है। हम इसके ज़रिए से रोशनाई की तारीख़ को पता लगा सकते हैं, हम इसके ज़रिए से कागज़ की तारीख़ जान सकते हैं, हम इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ बादशाहों में उनके कारनामे क्या रहे हैं किताबों के माध्यम से ज़रिए से हम जान सकते हैं। इसके अलावा हमारी पूरी तहज़ीब कल्चर जो है इन किताबों में पड़ी हुई है। ये किताब को महफूज रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उसी से हम अपनी तहज़ीब को बाकी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक है जो दीवान बाबर है, उस पर बाबर की हैंड राइटिंग है। अब एक चीज़ बताइए, दीवान बाबर पे जो उसकी हैंड राइटिंग है, कहा जाता है कि किताबत में, कैलीग्राफी में एक ख़त बाबरी भी मशहूर है। अगर आप इस ख़त बाबरी का सिर्फ आप किताबों में तारीख़ में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ आके देखेंगे तो बाबर की हैंड राइटिंग आपको मिलेगी, जिससे आप जज कर सकते हैं कि ख़त बाबरी राही क्या होगी। इसी तरह से अगर उसमें उर्दू का एक शेर है जो बाबर ने किया है, वो पूरी पोइट्री जो है टर्किश लैंग्वेज में है, टर्किश, लेकिन वो इसका स्क्रिप्ट अरबिक पर्शियन स्क्रिप्ट है, क्योंकि टर्किश पहले अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, अब रोमन में लिखी जाती है। तो हम उसका तहज़ीब को समझ सकते हैं कि जो बाबर यहाँ हिंदुस्तान में आया है तो उसने हिंदुस्तानी ज़ुबान सीखी और अपने अशार में उस चीज़ को उसने पेश किया। इसी तरह से तारीख़ अदब उर्दू को बहुत से लोग कहते हैं कि ये शाहजहाँ नहीं बल्कि बाबर के ज़माने से अगर आप देखिए तो मुग़लों ने इसको, उर्दू को अपने यहाँ ईजाद किया और उसका इस्तेमाल किया। तो ये तहज़ीबी वर्षा है और इसका महफूज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आज के ज़माने में जाहिर बात है पढ़ने लिखने का शौक़ तो ख़त्म होता चला जा रहा है। हर आदमी इंटरनेट से सारी चीज़ें देख रहा है। मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल होंगी तो इस लाइब्रेरी में लोगों को आना भी मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें महफूज रहेंगी और जब ज़रूरत होगी हम अपनी तहज़ीब को इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने कहा कि बिल्कुल, बिल्कुल। आज वक्त की ज़रूरत है। दुनिया की हर चीज़, अब जितनी पुरानी चीज़ें हैं सब ऑनलाइन हो रही हैं, डिजिटल हो रही हैं।
यहाँ हिंदुस्तान में भी इस बात की कोशिश है, हमारी मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सारे म्यूज़ियम डिजिटल जितने आइटम है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अपनी एक वेबसाइट भी इंडिया कल्चर के नाम से स्टार्ट कर रखी है और जितनी लाइब्रेरियाँ उससे जुड़ी हुई हैं वहाँ से डिजिटल कापी लेकर वहाँ पर अपलोड कर रही है। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी ने भी इस सिलसिले में प्रोग्राम बनाया है। तकरीबन हमारे यहाँ जितने मैन्युस्क्रिप्ट हैं अच्छी खासी जो चीज़ें हैं उसकी डिजिटाइज हो चुकी हैं और हम लोगों ने उसका सॉफ्टवेयर वगैरह डिज़ाइन करने का जो टेक्निकल लोग हैं उनके संपर्क में है और हमारे डीएम साहब जो मौजूदा इस वक्त डायरेक्टर हैं उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें ऑनलाइन की जा सके। तो इस सिलसिले में हमारी पेशरफ जारी है और इंशाअल्लाह जितनी हमारे कलेक्शन है वो बहुत जल्द ऑनलाइन होंगे और यहाँ की सारी चीज़ें जो हैं हमारी हैं, पेंटिंग है, हमारे कैलीग्राफी है, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट है, हमारे आर्ट ऑब्जेक्ट हैं, वो सब के सब इंशाअल्लाह अभी आप जाएंगे हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी है। वेबसाइट पे हमने सारे कैटलॉग PDF फॉर्म में जितने हैं वो सब पेश कर दिए हैं, हमने दे दिए हैं। रज़ा लाइब्रेरी के जो किताबें इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ पर पब्लिश हो गई हैं वो सब हमने वहाँ पर डाल दी हैं। इसके अलावा रज़ा लाइब्रेरी के बहुत से एल्बम ऐसे हैं जो आम तौर से लोगों के इंटरेस्ट के हैं, वो सब हम वेबसाइट पे हमने डाल दिया है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें। लेकिन एक जो पेमेंट गेटवे के ज़रिए से हमको मैन्युस्क्रिप्ट को आम करना है और डिजिटल कापी को हमको मतलब ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग उस चीज़ को एक्सेस कर सकें, तो इस बारे में हमारी कोशिश जारी है। बहुत सी लाइब्रेरियाँ कर रही हैं। रेख्ता इस मामले में आपने सुना होगा कि उर्दू के ताल्लुक से बड़ा अच्छा काम करती है। हमारी भी बहुत सी किताबें वहाँ पर गई हैं, खुदाबख्त भी गई हैं, अलीगढ़ की भी गई हैं। लेकिन हमारी अपनी वेबसाइट हो गई तो ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे सब ऑनलाइन हो जाएंगी। फिर रह गया सवाल यही कि इन लाइब्रेरियों में फिर कौन आएगा, तो यकीनी तौर पे इन लाइब्रेरियों का, लेकिन अब अभी जो रिस्ट्रिक्शन है कि दूर दराज से लोग नहीं आ सकते हैं, वो दुनिया में बैठे हुए देख सकेंगे इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकेंगे। इनको फैलाया जा सकता है इस तरह से। इसका देखिए, एक तो ये है कि जो रिसर्च स्कॉलर यहाँ आता है, यहाँ पर मटेरियल होगा तभी तो वो यहाँ पर आएगा। वो हमारे यहाँ कैटलॉग से वो देखता है, सर्च करता है, उसकी सारी चीज़ है। अगर वो आ सकता है यहाँ पर देखता है तब भी बेहतर है, लेकिन अगर वो करेस्पॉन्डेंट के थ्रू हमसे मांगता है इन्फॉर्मेशन तो पूरी हम जवाब देते हैं। और उसको अगर कि बैठे बैठे अमेरिका का भी बंदा अगर वो यहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी लेना चाहता है तो एक जो चार्ज उसका है उसको पे करके वो हासिल कर सकता है और अपने घर बैठ के भी रिसर्च कर सकता है। असल तो रिसर्च के लिए मटेरियल चाहिए और लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ अच्छे खासे लोग आते हैं यहाँ पर जो ज़्यादा चीज़ों पे करते हैं। बहुत वाइड उनका फील्ड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कापी मंगवाना शायद महंगा पड़ता होगा, तो यहाँ पर आके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनफसे नफीस मतलब देख सकते हैं। यहाँ पर पर्सनली आके यहाँ कंसल्ट करते हैं। तो इस तरह से अच्छी खासी तादाद है लोगों की जो आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।